नमस्कार। आदरणीय महानुभाव, प्रिय जीवन लक्ष्य ज्ञान आनंद पथखोजी सजग सृजक पथिक साथियों एवं बंधुओं, आइए इस पुनीत महापर्व के अवसर पर हम माँ परम्बा की दिव्यता के विषय पर कुछ काव्य सृजन स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पूर्व में मैंने माँ परम्बा की जो अव्यक्त सत्ता है, जिसके माध्यम से उन्होंने अव्यक्त सृजन में आत्मा, जीवात्मा, महात्मा और अव्यक्त सत्ता की संरचना की। शायद आपने उसको सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनने की कृपा करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। परंतु आज मैं परम्बा माँ की जो सृजन की व्यक्त सत्ता है, उस संदर्भ में आपके सामने एक काव्य प्रस्तुत करूँगा। तो थोड़ा सा संक्षिप्त मैं बताना चाहूँगा कि इस काव्य में अद्वैत परमात्मा के अखंड अनंत अदृश्य परम शून्य बल एवं द्वैत जगत जननी माँ परम्बा की दिव्य प्रकृति और उनका रूप के संयुक्त आकर्षण संयोग से प्रकट हुई त्रिगुणात्मक शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो द्वैत के बाद जो त्रिगुणात्मक शक्ति का सृजन हुआ है, उसके बारे में इस काव्य में मैंने कुछ अपने भाव व्यक्त किए हैं। आशा है आप उसको सुनेंगे और विश्व ब्रह्मांड की सत्ता की सतत लीला को माँ परम्बा किस तरीके से निरंतरता चिरस्थायित्वता प्राप्त या दे रही हैं, हमको प्राप्त हो रही है, उस संबंध में मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा। मेरी इस अल्प बुद्धि प्रयास की भूलों को क्षमा करेंगे, क्योंकि माया महाशक्तियों के बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन यथार्थ समझना और समझाना अति कठिन है, लेकिन मैंने प्रयास किया है। आशा है आप पसंद करेंगे। तो छंद स्वरूप में है। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। परम अखंड नभ मंडल था तब, भीषण कोलाहल से थर्राया। जब पूरी सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था, केवल अखंड नभ था और उसके आसपास महामाया के एक शक्ति थी, जिसको कि महसूस करना भी कठिन था। और साइंटिस्ट ने उसके बारे में कुछ खोजा है और उसको ग्रे मैटर बोला है। तो उसके कारण पूरा भीषण कोलाहल थर्राया था। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। परम अखंड नभ मंडल था तब, भीषण कोलाहल से थर्राया। बिखर गई ब्रह्मी ऊर्जा, विद्युत घर्षण गुरुत्व संचार जगाया। प्रबल सृजन आवेशित बल से, अनंत पिंड रच महाबमंडल फैलाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। प्रकट हुआ सारस्वत सृजन बुद्धि बल। सर्वप्रथम उसमें सारस्वत बुद्धि बल प्रकट हुआ सारस्वत बुद्धि बल, ब्रह्मा संग अनंत विस्तार रचाया। आत्म जीवात्म परमात्म भेद कर, सबों साकार स्व अंश बनाया।
प्रकृति पुरुष चेतन संगम सग, प्रकृति पुरुष चेतन संगम संग माया बल गतिशील बनाया। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। सृष्टि स्वरूप वन माता ने, माने सृष्टि स्वरूप बन के विष्णु संग जग संवर्धन फैलाया। सृष्टि स्वरूप महालक्ष्मी स्वरूप धारण करके विष्णु संग जग संवर्धन फैलाया। आकाश पाताल भू श्रृंगारित कर अनंत जीवन संचार बढ़ाया। सततम रज मैं कर जग को, सततम रज मैं कर जग को व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। फिर क्या हुआ? तमस विनाश हरण करने को, तमस विनाश हरण करने को शिव संगारक संग नव रूप बनाया। फिर परम्बा ने क्या किया? शिव के साथ संगारक नव रूप या नौ रूप भी कह सकते हैं, नौ देवियों का संगारक सर्जन किया। त्रिगुण साम्य स्थापन करके शिव शक्तिमय त्रिशूल उठाया। तो तमस को नष्ट करने के लिए शिव शक्तिमय त्रिशूल का सहारा लिया और त्रिदेवों संग त्रिगुण स्वरूपावन, त्रिगुण स्वरूपावन, त्रिदेवों संग त्रिगुण स्वरूपावन करुणा प्रेम भक्ति मोक्ष मार्ग दिखाया। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त में ब्रह्मांड रचाया। फिर उसके बाद क्या संरचना हुई? देवलोक ग्रह तारामंडल को रच, देवलोक तारामंडल को रच सर्वत्र सामंजस्य विधान बनाया। देवों में परमात्मा बल भर के देवत्व धर्म मार्ग दिखाया। ऋषि देवता छंद रचाकर सूक्ष्म कल्याणी ज्ञान सिखाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। सत्य असत्य भ्रमजाल बिछा के, सत्य असत्य भ्रमजाल बिछा के मायावी जग को उलझाती माँ, सद्गुण दुर्गुण निर्गुण भरकर त्रिगुणी भाव जगाती माँ। जड़ चेतन संचेतनता लाके सर्वांगणी विस्तार फैलाती माँ। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाया। ऋण धन उदासीन बल वर्धन कर, सृष्टि की जो संरचना हुई है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से हुई है, तो उसी संदर्भ में है ये। तो ऋण धन उदासीन बल संवर्धन कर भौतिक संसार चलाती हो। विद्या अविद्या सहज कर्मों से ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ बनाती हो। सत्कर्म धर्म संवर्धन कर, सत्कर्म धर्म संवर्धन कर पूर्णत्व का आनंदमयी मार्ग दिखाती हो। माँ परमात्म त्रिगुण लीला ने व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। फिर गायत्री की संरचना हुई। त्रिगुण जप गायन से रच बस, त्रिगुण जप गायन से रच बस गायत्री बन प्रकट हो जाती हो। अजपा गायत्री धारक साधक को, जो अजपा गायत्री की साधना करते हैं, तो अजपा गायत्री साधारक साधक को गायत्री संहिता आभास कराती हो। त्रिगुणातीत भाव सरिता बनके, जो साधक होते हैं उनको त्रिगुणातीत भाव सरिता बनके भक्तजन कल्याण कराती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। आगे सुनिएगा। ध्वनि तरंग विस्तारित कर नवचेतन श्रवण बताती हो। बिखरी ऊर्जा विस्तारण करके प्रकृति नित्य नव रंग रूप बनाती हो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय संहिता से विशुद्ध बुद्धि चेतन बढ़ाती हो। माँ परमात्म त्रिगुण लीला से व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो।
आगे सुनिए। घर्षण स्पर्शन के बल से सृजन सुख दुख भाव जगाती हो। नवजीवन शक्ति जग को दे, अनुभूति ज्ञान बढ़ाती हो। प्रकृति साम्य स्थापन करने घर्षण बल को है अपनाया। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाया। रास आगे सुनिए। रस स्वाद ग्रहण बल देकर तन मन संतृप्ति दिलाती हो। रस गुण परख अनुभूति करा, तन मन शक्ति बढ़ाती हो। दिव्य स्वाद आनंद से भर दैविक रस सत्ता ज्ञान कराती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। शब्दातीत ज्ञान शब्दातीत शांत स्तर से भावों को देती हो वाणी का आधार। चेतना के उच्च स्तर दे शब्दों से करती जीवन कल्याण। पराशक्ति वाणी दे भक्तों को, पराशक्ति वाणी दे भक्तों को माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने परम ब्रह्म अव्यक्त ब्रह्मांड रचाया। गंधों से दिव्यता देकर त्रिगुण प्रकृति भेद बताती हो। दिव्य गंध ज्ञान बोध करा, कण अनुभूति कराती हो। दुर्गंध के कष्टों से मन को हटा, दिव्य गंधों से सचित आनंद बढ़ाती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला से व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। दृष्टि से दृश्यों का बोध करा, दृष्टि से दृष्टों का बोध करा, नयनों से सुख बरसाती हो। प्रकृति छटा गुण दोष बता, बुद्धि विवेक संग ज्ञान बढ़ाते हो। दिव्य दृष्टि से दृष्टा को दिव्य दर्शन दे, दिव्य दृष्टि से दिव्य दृष्टा को दिव्य दर्शन दे, दिव्य दर्शन दे। बंद आँखों से सर्वत्र दिखाती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला कर व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाती हो। अंतिम में उन्होंने मौसम भी बनाए हैं, उस पर है। वर्षा ग्रीष्म शिशिर बनकर भूतल संचार चलाती हो। वर्षा ग्रीष्म शिशिर बनकर भूतल संचार चलाती हो। शाक मांस सर्वभक्षी जीवों को रच, सर्व प्रकार के जीवों को ही संरचना की माने। शाक मांस सर्व जीवों को रच, प्रकृति जीवन साम्य बनाती हो। नर नारी शिखंडी तन रच के, नर नारी शिखंडी तन रच के प्रकृति त्रिगुण भेद बताती हो। माँ परमात्मा त्रिगुण लीला ने व्यक्त व्यक्त ब्रह्मांड रचाया। तो माँ के द्वैत स्वरूप के बाद ये जो त्रिगुणात्मक क्रिया हुई, उस संदर्भ में मैंने यह गीत स्वरूप जानकारी दी है। इसमें काफ़ी गूढ़ अर्थ हैं। इसकी जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आनंद प्राप्त करोगे, और आशा करता हूँ इसको आप पूरी लगन से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन को आनंदित करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।